नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मोदी परिवार में नित नए लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। भारतीय जनता पार्टी मोदी परिवार को बढ़ा रही है और मोदी परिवार को बढ़ाने में विरोधी दलों के नेता कार्यकर्ताओं को लेने से भी कोई गुरेज परहेज देश भर में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। नित नए चेहरे जुड़ रहे हैं। जो कल तक दुश्मन थे वो आज दोस्त हो गए हैं। जिन्हें कल तक गालियां दी जाती थीं वो आज गले में एक दूसरे के माला पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में ये जो लोकसभा चुनाव की तारीखें आने के पहले और तारीख आ जाने के बाद विरोधी दल के नेता कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। अब तक यदि हम पिछले महीने भर का रिकॉर्ड उठाकर देखें, जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल के लोगों को अपने दल में मिला रही है, ले रही है, उसके तहत लगभग 6000 के आसपास विरोधी दल के नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इकाई में शामिल हो चुके हैं। और जो लोग शामिल हुए उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री, 4 बार के राज्यसभा सदस्य, नरसिम्हा राव और मनमोहन सरकार में मंत्री रहे सुरेश पचौरी जैसे नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो इसके अलावा कई ऐसे नेता जिन्हें कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया, वे आए हैं, पूर्व विधायक आए हैं या और पदों पर आए और पद पर रहे नेता आए हैं। तो सिलसिला चल रहा है। और इसी कड़ी में आज कमलनाथ के एक बेहद नजदीकी, बेहद निकटस्थ सिपाह सालारों में शुमार रहे सैयद जाफर ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया और अपने करीब 70 के आसपास सहयोगियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये तो एक सिलसिला है, एक दौर है जो चल रहा है। और बीजेपी कह रही है कि परिवार हमारा बढ़ रहा है, मोदी का परिवार बढ़ रहा है और सबका स्वागत है। अभी ये सिलसिला चलेगा, यह भी दावा किया जा रहा है। और पहले भी ऐसा हुआ है। 2020 का दौर याद करिए। 2020 में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गई थी, केंद्रीय मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया टूट गए थे। उन्हें कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में चुनाव अभियान समिति का मुखिया बनाया था मध्य प्रदेश का। इसके अलावा वो कई बड़े बड़े पदों पर वे भी रहे, छोड़कर चले गए थे। और फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा, काफी बड़ी संख्या में लोग गए। लेकिन उनका हश्र क्या हुआ? आज बहुत सारे ऐसे चेहरे, नाम हैं जो हाशिए पर हैं, गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं बीजेपी में। लंबी फहरिस्त है कि वो भले ही उस दौर में सरकार बनाने के लिए, साथ में लेने के लिए बीजेपी ने दांव खेल दिया हो और कुछ अवसर दे दिए हों, निगम मंडल और जो एक लॉलीपॉप होता है, लाल बत्ती, और जिसका सुख पाने के लिए लालायित रहते हैं नेता कार्यकर्ता, वो कुछ मिल गया था। लेकिन अब हाशिए पर है। लेकिन सिलसिला बदस्तूर जारी। और इसका खुलासा जब मुंबई में कल इंडिया की रैली हुई, इंडिया का वो जलसा हुआ, उसमें राहुल गांधी ने बखूबी कर दिया। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कई बड़े बुरी तरह डरे हुए हैं। और उन्हें ये भी कहा, एक मर्म उनका जो है, जो जा रहे हैं छोड़ छोड़ के, उसको भी प्रकट किया राहुल गांधी ने, बेबाकी से किया, कि उनकी माँ के पास नेता कैसे रो रो कर पहुंचते हैं, बतलाते हैं, जतलाते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन जेल नहीं जाएंगे, दहशत में है, डर है, जा रहे हैं। तो वो एक बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, और न केवल मध्य प्रदेश में कि देश में भी देख रहे हैं, जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता देते हैं, जो उनके पुराने जो हार्डकोर पूरी टीम है उसमें से निकलने वाले लोग क्या कुछ कहते हैं, कैसा उपहास उड़ाते हैं, जिनको लेते हैं उनके बारे में क्या कुछ कहा जाता है, वो नामालूम क्यों इन लोगों को समझ में ही नहीं आता, जो चले जा रहे हैं एक के बाद एक। ठीक है, इस वक्त दौर कांग्रेस का बुरा है या विरोधी दलों के लिए कठिनाई भरा अवसर है, लेकिन उनको छोड़ने के पहले सोच ही नहीं रहा है कि कैसे लेने के बाद दुर्दशा बीजेपी करती, यूज एंड थ्रो करती है। सारे उदाहरण बहुत सारे हैं। लेकिन अभी तो एक बयार है जो चल रहा है सिलसिला, चाहे वो डर हो, दहशत हो, लालच हो, पद हो, लोलुपता हो, जो जो इसके पीछे के क्रम उपक्रम रहते हैं, वो सबके चलते भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि कैसे जलील किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के एक सदस्य रहे, वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने अभी 2 दिन पहले एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में जो कहा, बड़ा दर्द पैदा करने वाला था।
उन्होंने सुरेश पचौरी से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए तो वो तंज था उनका। उन्होंने कहा अरे संत नेता, हमें पता ही नहीं था संत नेता, इतनी देर क्यों की बीजेपी ने लेने में। वे अपने दल से भी कहीं खफा हैं, और ऐसा बहुत बड़ी फहरिस्त है जो खफा भी है, चिंतित भी है अपने खुद के भविष्य को लेकर कि जब विरोधी विरोधी आ जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो चुकी है, तो उनका क्या होगा। पूछा गया था रघुवंदन शर्मा से कि आखिर इसके पीछे क्या है। और जिनको गाली दी जाती है, जिन्हें कहा जाता है कि ये तो भ्रष्ट हैं, ये दागी हैं, इनका कोई चरित्र नहीं है, उन्हें आप क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा एक ऐसा जवाब दिया जो निश्चित तौर पर कांग्रेसी जो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए एक तमाचा, करारा तमाचा। हम ये भी कह सकते हैं कि मखमल में लपेट कर मारा हुआ जूता भी हम उसे मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि गंदे नाले, जी जी, गंदे नाले एक सरिता में मिलते हैं तो स्वच्छ हो जाया करते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी सरिता है, गंगा है, जिसमें मिलकर नालों का स्वरूप बदल जाता है, वो चंद्रामृत हो जाते हैं, चरणामृत हो जाते हैं। हम गंगा का आचमन करते हैं, गंगा को हम कोई पुण्य कार्य किया जाए, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले उपयोग किया जाता है। उनका ये कहना कि गंदे नाले, न मालूम क्यों ये जो हर दिन छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है। कांग्रेस का दौर खराब है, मुश्किल भरा है, और विरोधी दलों की कठिनाइयां अलग अलग हैं। और कई बार ये भी कहते हैं कि जहाज डूब रहा है तो आ रहे हैं, मतलब सीधा तात्पर्य यही है, उसके पीछे निहित है कि जहाज डूबता है तो चूहे भागते हैं, और चूहे भागते हैं तो हमारे पास आ रहे हैं। अभी मोहन यादव सरकार के वरिष्ठ मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके कैलाश विजयवर्गीय ने अपने दल के लोगों को ढांढस बंधाया कि चिंता क्यों करते हैं, परेशान ना हो, कलदार तो कलदार है। यानी जो असली बीजेपी का कार्यकर्ता, असली बीजेपी का जो समर्थक या जो किला लाने वाला है, वो कलदार है। तो वो जो आ रहे हैं कांग्रेस में, वो क्या है कैलाश जी, आप ही उसको और स्पष्ट कर दीजिए। आपका तात्पर्य क्या है? क्या वो खोटा सिक्का है जो आ रहा है, उसको आप कैसे ले रहे हैं? वो चलन में चल पाएगा? क्या होगा उस खोटे सिक्के का? तो चल रहा है, राजनीति है। और ये जो मध्य प्रदेश में तो बहुत भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, अभी सूझबूझ नहीं पड़ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हम तो निकालते चले जा रहे हैं। भाई कहाँ निकालना है? निकालो, पहले निकालो, देर क्यों करते हो? तो कुल मिलाकर जो दृश्य है, जो स्थितियां हैं, वो बेहतर नहीं है। ठीक है, कांग्रेस का दौर बुरा है, वक्त खराब है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो लेने वालों का जो रुख और रवैया है, वो जो जिस अंदाज में तंज कसते हैं, जिस भाषा का उपयोग करते हैं, कहीं गंदा नाला, कहीं कलदार, और कहीं जो 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 शब्दावली हो रही है। अमित शाह भी कह चुके हैं कि क्यों चिंता करते हैं, आपकी पूछ परख होती रहेगी। जो असली कार्यकर्ता है, चुनाव है, चुनाव जीतना है, 400 पार ले जाना है दल को। जो नारा है 400 पार तो जाने की है, अभी स्थिति पैदा हो दिखती नहीं है कि ऐसा हो गया है 400 पार, 272 ही टच कर जाए बीजेपी। उसे लेकर भी खुद भाजपाई, हम नहीं, भाजपाई ही आशंकित है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप जिस सरिता में नालों को मिला रहे हैं, गंदे नाले मिला रहे हैं, ये गंदे नाले भले ही आप कहें कि ये पाक साफ हो जाएंगे गंगा में मिलकर और गंगा का जल बन जाएंगे, लेकिन इनका रिपरकेशंस क्या होगा, ये चिंता खाए जा रही है असली भाजपाइयों को। उनका दर्द मरम भी कहीं है। तो राजनीति है, चल रहा है, ये रंग है, देखिए। लेकिन हाँ, ये एक लाइन में बिल्कुल निहित है कि इतनी जलालत, इतना जलील किया जाना नामुमकिन क्यों, नहीं समझ में आता है। जो भगदड़ है उसमें क्यों भागे जा रहे हैं लोग। देखिए आगे और जो कुछ होगा निकल कर आता रहेगा। हम राजनीति का रंग अपने 4 PM के दर्शकों तक पहुंचाते रहते हैं, उसी का एक रंग है। जो तंज कसे जा रहे हैं, जो भाषा का उपयोग किया जा रहा है, लेने वालों को आप गले भी लगाते हैं और पीठ की तरफ आपका हाथ भी छुरे के साथ बढ़ जाता है। लेकिन राजनीति है, और ये समझना, जो जा रहा है उसको समझना चाहिए, और जो ले रहा है उसको समझना चाहिए। चल रहा है तो हमने आप तक ये खबर पहुंचाई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर हम किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारा चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और
यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो चैनल के ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर खबर हमारी वक्त पर मिल सके। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।